अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम सबसे पहले जेनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले इसके कुछ ब्रांचेस जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आज जो है हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी डेट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो हमारे वालिदैन से औलाद में जो ट्रांसफ़र होती हैं उनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे वालिदैन से जो है वो बिलोंग करते हैं। वैसे ही कुछ कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में पाए जाते हैं, उनकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जैसे हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट से हमारे पास ह्यूमन बन रहा होता है, तो वहाँ से जाइगोट से लेकर ह्यूमन तक वाले स्टेज को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं, यानी कि एम्ब्रियो का नाम देते हैं और इसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। तो ये एक स्टेज होता है जिसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग के साथ जो भी इफ़ेक्ट होता है उसकी स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर का, सॉइल का, एयर का, ये कुछ जो भी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, इनका कोई भी जो भी इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैलेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, यानी कि हम फॉसिल्स की स्टडी करें और हमें मालूम हो कि वो चीज़ें जो पहले थी अब नहीं हैं, लेकिन उनकी जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी हड्डियाँ हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं, उनको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे पास जो भी लिविंग जानदार था, जो भी ऑर्गेनिज़म था, वो इस टाइप का था। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, पैलेंटोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी ऑफ अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन्स टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीन किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो, यानी कि उनके कैरेक्टर एक दूसरे को दिए जाए, उसकी स्टडी हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, हमारा माहौल में कौन सी जो भी बिहेवियर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनमें कौन सी चेंजेस होती हैं और डिपेंडेंस होती हैं हमारे बिहेवियर की सोशल मतलब माहौल में, तो उसकी स्टडी हम सोशल बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो हमें नुकसान दें, और उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, पैरासाइटोलॉजी में। उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं और उनकी स्टडी हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो भी हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं, मेडिसिन कैसे फॉर्म होती हैं, और यानी कि हम मेडिकल फील्ड में भी मेडिसिन की स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारे पास फार्माकोलॉजी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट इसकी ब्रांच आ जाती है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, यानी कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सेल को कंस्टिट्यूट करें और उसके ऑर्गेनल फॉर्म करें, तो वो स्टडी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाती है। तो ये आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।